जी जय शिव, जय गोरक्ष, जय सनातन। ओम शिव भगवते वासुदेवाय नमः। कृष्ण भगवान की जय हो। आज हम जो हमारा स्थान है गन्नौर में गोरक्षनाथ जी की सिद्ध पीठ है, शिव गोरक्ष की सिद्ध पीठ, उससे करीब 6-7 किलोमीटर दूर एक चुलकाना गांव पड़ता है। इस चुलकाना गांव में कुछ साधक हमारे स्थान से भी जुड़े हुए हैं, जिनमें से एक ये सूरजमल जी हैं। सूरजमल जी मेरे साथ आए हुए हैं, यहाँ पे खड़े हैं, और इन्होंने बताया कि यहाँ पे बर्बरीक के नाम से, बर्बरीक कौन था? बर्बरीक भीम का पोता था, घटोत्कच का पुत्र था, हिडम्बा का पोता। और बर्बरीक ने ऐसी शक्तियाँ माँ से पाई, और उन शक्तियों में क्या चमत्कार हुए, क्या हुआ, ये स्थान कैसे बना, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ये स्थान खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्ध है। महाभारत के काल में जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, और जब युद्ध के बीच में कौरव हारते चले गए, तो शिक्षा प्राप्त और सिद्धि प्राप्त करके बर्बरीक उस धरा पर पधारे जहाँ पे महाभारत का युद्ध हो रहा था। जब बर्बरीक युवावस्था में आए, उन्होंने युद्ध कला में निपुण हुए, अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान लिया। उसके बाद सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए वो कृष्ण जी के पास गए। कृष्ण जी ने उन्हें खुद तो इतना ज्ञान नहीं दिया, पर उनको एक मार्गदर्शन किया कि वो ऐसे ऐसे वहाँ पर जाएं, और विजय सिद्ध सेन एक बहुत बड़े संत, एक महात्मा हुए, उनसे शिक्षा प्राप्त करें। वो रास्ते में दैत्य बहुत पड़ते थे, दैत्यों का संहार करते करते विजय सिद्ध सेन के पास, उसके आश्रम पहुँचे, जहाँ पर विजय सिद्ध सेन साधना में लीन थे। जब वो साधना करते थे माता की, जगदम्बा की, तो दैत्य उन पर आक्रमण करते थे और उनको साधना उनकी ख़त्म करवा देते, बेकार करवा देते थे। तो बार बार साधना खराब होने के कारण विजय सिद्ध सेन भी बहुत परेशान थे। जब विजय सिद्ध सेन राक्षसों द्वारा अपनी सिद्धि को बार बार खराब कर रहे थे और फिर सिद्धि कर रहे थे, तो सिद्धि पे बैठे तो उन्होंने देखा कि कोई राक्षस ही नहीं आ रहा, तो बर्बरीक वहाँ पर पहुँचे, और बर्बरीक ने को पता चला कि यही विजय सिद्ध सेन है। और विजय सिद्ध सेन जब राक्षसों ने आक्रमण किया तो उनकी आंखें खुली, तो बर्बरीक ने प्रणाम किया, उनको चरण स्पर्श किए और कहा कि मैं बर्बरीक हूँ और आप अपना परिचय दें। जब उन्होंने बताया कि मैं ही विजय सिद्ध सेन हूँ, तो उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण जी ने मुझे आपके पास सिद्धि प्राप्त करने के लिए भेजा है, शिक्षा लेने के लिए भेजा है। तो उन्होंने कहा
मैं आपको सिद्धि अवश्य दूंगा, पर मेरा एक काम करें आप, मेरे ऊपर दैत्य हमला करते हैं, मुझे साधना से खंडित करते हैं, राक्षसों से दैत्यों से मेरी रक्षा कीजिए। जैसे मैंने बताया अस्त्र शस्त्र विद्या में बहुत ज़्यादा निपुण थे बर्बरीक ने अब काफ़ी दिनों तक नींद को त्यागा, भूख को त्यागा, और जैसे ही दैत्य उन पर आक्रमण करते काफ़ी दैत्यों का संहार किया। यहाँ तक कि उस एरिया में, उस क्षेत्र में जितने दैत्य थे, दैत्यों का संहार किया और उस क्षेत्र को दैत्य मुक्त किया। और जब विजय सिद्ध सेन की साधना पूरी हुई तो उन्होंने माँ जगदम्बा की साधना करने के लिए उन्हें शक्ति प्रदान की और उन्होंने माँ जगदम्बा की सिद्धि की। विजय सिद्ध सेन को गुरु मानते हुए और माँ जगदम्बा से वरदान प्राप्त किया। ऐसे अचूक 3 वाण माँ जगदम्बा ने उनको प्रदान किए, जो पृथ्वी, पाताल लोक और आकाश लोक तीनों को भेद सकते थे, इस पूरे ब्रह्मांड पे विजय प्राप्त कर सकते थे। तो ये लेकर परमात्मा ने एक बात कही, और विजय सिद्ध सेन ने जब वो शक्तियाँ पाके सिद्धि पूरी करके अपने घर लौट रहे थे कि बेटा ये शक्तियाँ तो मैंने आपको दे दी, पर इन शक्तियों का उपयोग जो कमज़ोर होगा, जो हार रहा हो, जो गरीब हो, उसके ऊपर करोगे। मजबूत आदमी के साथ नहीं जाओगे। किसी गरीब की सहायता के लिए आपको ये शक्तियाँ मिली हैं। एक जो आदमी युद्ध में हार रहा हो उसका साथ देके उसके विजयी बनाओगे। तो ऐसे ही महाभारत का युद्ध चल रहा था, वो महाभारत की जमी पर पहुँचे। अब कृष्ण तो स्वयं भगवान थे। अब कृष्ण जी ने बर्बरीक का मार्गदर्शन किया था, उसी कारण उनको ये सिद्धियाँ प्राप्त हुई थी। जब कृष्ण जी को पता चला कि ये ऐसी सिद्धियाँ प्राप्त करके आया कि तीनों लोगों को भेज सकता है, जब वो वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कृष्ण जी ने कि ये जो कौरव का और पांडवों का युद्ध हो रहा है, इसमें कमज़ोर तो कौरव ही पड़ेंगे और ये तो कौरवों का साथ देगा, और मेरे जो शिष्य हैं, मेरी बुआ के पुत्र हैं जिनका मैं साथ दे रहा हूँ, इन पांडवों को ये फतेह कर देगा और इसमें पांडवों की हार हो जाएगी, इनको मृत्यु लोक पहुँचाएगा। और जबकि ये भीम का पौत्र है। तो कृष्ण जी ने जब आके उसने चरण स्पर्श किए और कहा कि मैं आपकी कृपा से, मैं तो आपको गुरु मानता हूँ, आपने मार्गदर्शन किया और आपकी कृपा से मैं ये सिद्धियाँ प्राप्त करके आया हूँ। ये अचूक बाण, अभेद बाण मेरे पास हैं, जो माता की कृपा से मुझे मिले, जो तीनों लोगों को भेद सकते हैं। कोई वीर इनका सामना नहीं कर सकता, कोई भी शक्तिदाता कितना बड़ा इनका सामना नहीं कर सकता। और मैं अब ये अस्त्र उन लोगों की तरफ से, उन योद्धाओं की तरफ से यूज करूँगा जो युद्ध में हारने वाले हों, जो कमज़ोर पड़ गए होंगे। तो कृष्ण जी ने सोचा ये तो कौरवों का साथ देगा। जब उन्होंने कहा गुरु, तो फिर बोला ठीक है करो आप। फिर खुश होकर बर्बरीक ने कहा कृष्ण जी से, प्रभु मैं तो आपको भगवान मानता हूँ, आप बोलिए गुरु दक्षिणा में आपको क्या चाहिए। तो जब उसने ये सोचा मेरे शिष्यों की हार होगी, तो बर्बरीक से उन्होंने कहा मुझे आपका शीश चाहिए। और बर्बरीक ने अपना शीश काटकर अपने गुरु जी के चरणों में रख दिया। तो एक गुरु और शिष्य की एक महिमा, एक गुरु का, एक परमात्मा की कृपा जिन पे, परमात्मा ने बचाने के लिए अपने गुरु का शीश मांग लिया। तो इस स्थान से हमें ये शिक्षा मिलती है कई तरह की। वो ऐसे शिष्य जो सारी इतनी बड़ी शक्तियाँ पाई, सबको नष्ट करके अपने गुरु के चरणों में शीश रख दें, ऐसे शिष्य आज इस दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। और अगर कोई सीख लेता है तो बर्बरीक से ले। और ऐसे परमात्मा की कृपा, कि जहाँ परमात्मा की कृपा हो, वो अपने भक्तों पर कृपा रखने के लिए उनको बर्बाद ना होने दे, अपने शिष्य का भी सिर मांग ले। बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। इससे हमें ये मिलता है कि गुरु भी क्या चीज़ है और शिष्य में बलिदान कितना है। और जब परमात्मा की कृपा हो तो ऐसे अचूक बाण, अभेद बाण, वो भी निरस्त कर दिए परमात्मा ने, पर जिन पे कृपा थी उनका बाल बांके ना उन्हें दिया। और जब उन्होंने शीश काट कर कृष्ण जी के चरणों में रख दिया, तो कृष्ण जी ने कहा श्याम मैं नहीं, श्याम तुम हो, और आज के बाद आपको ही श्याम के नाम से जाना जाएगा। और जहाँ मैं खड़ा हूँ ये पीपल का पेड़ है। जब उन्होंने अपने बाणों का उपयोग, कहा कि एक बाण से
क्या कर सकते हो? ने बोला पूरे पृथ्वी लोक को भेद दूं। बोला आप इस पीपल के बाण को भेद दो, ये पीपल है जो, इसके पत्तों को भेद के दिखाओ सभी को। जब उसने बाण चलाया तो एक पीपल का पत्ता नीचे पड़ा था, कृष्ण जी ने उस पत्ते पर अपना पांव रख लिया। जब बर्बरीक ने, ये शीश देने से पहले की बता रहा हूं, बात बीच में रह गई। जब बर्बरीक ने बाण से पीपल के सभी पत्तों को भेदा तो सभी में छेद हो गया। और जब कृष्ण जी ने पैर उठा के देखा, जो कृष्ण जी के पाँव के नीचे पत्ता था उसमें भी छेद मिले। तो इतनी अचूक, इतनी अपार, इतने अभेद बाण थे। और परमात्मा की कृपा से इन पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीता। और कृष्ण जी की कृपा से और बर्बरीक के बलिदान से एक ऐसी दक्षिणा दी अपने गुरु को, आज तक बर्बरीक अमर हैं और वो खाटू श्याम के नाम से जाने जाते हैं। लोगों की यहाँ पे मनोकामनाएं पूरी होती हैं, लाखों करोड़ों श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। पर मैं लोगों को एक बात जरूर कहना चाहूँगा, कृपा मांगे भगवान से, पर यहाँ के ये सीख जरूर लें कि उस इंसान ने कितनी सिद्धियाँ की, कितनी अस्त्र से शस्त्र विद्या ली, पर अपने लिए नहीं। तो आप भी थोड़ा सा सिद्धियों पे चलें, हमेशा भिखारी ना बने, ताकि बर्बरीक जो खाटू श्याम के श्याम बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं, वो भी देखें कि कोई लोग तो सिद्धियों पे चल रहा है, जन कल्याण कर रहा है। शक्तियाँ पाएं, परमात्मा से प्रार्थना भी करें पाने के लिए, पर शक्तियाँ पाके जन कल्याण करें, लोगों पे लगाएं, उन शक्तियों को लोगों में बांटें। यही मेरा कहना है। और बाकी जो हमारा ट्रस्ट ये काम करता है, आपको सभी को पता है, मुझे 19-20 साल पहले गोरक्षनाथ भगवान के दर्शन हुए, उन्हीं की कृपा से मैं चला हुआ हूँ। ये हमारी सिद्धि ऐसी है, सभी दुखों का निवारण करती है, मुक्ति का रास्ता है। तो और कृष्ण जी मेरे इष्ट हैं और गोरखनाथ जी मेरे आराध्य देव, वही मेरी कृपा है, वही मेरा सब कुछ है। तो इसी के साथ इस स्थान से सीख लें, सिद्धियों में जाएं, लोगों का कल्याण करें, भगवान को माने नहीं, उसको जानें, गहराई से उसकी शरण में जाएं। उसने क्या क्या साधनाएं की आपके लिए, जिनका फल आपको मिल रहा है। अगर आप भी साधनाएं कर दें तो और लोग भी, आप जो शक्तियां प्राप्त करेंगे आपको फल मिलेगा। तो इसी के साथ कृष्ण भगवान को चरण वंदन प्रणाम, विष्णु भगवान की जय हो, खाटू श्याम की जय हो, अलख पुरुष गोरक्षनाथ जी भगवान के चरणों में वंदन प्रणाम, शंकर भगवान की जय। और सनातन धर्म को जिंदा रखें, सनातन धर्म की जय। सनातन एक सिद्धि है, सनातन एक खोज है। आप सनातन की शरण में आएं और सिद्धि पाएं, इस पूरे ब्रह्मांड की सिद्धि करें। तो सनातन को जिंदा रखें, ऐसे स्थानों की महिमा बहुत बड़ी है। और बर्बरीक को मेरा कोटि कोटि नमन प्रणाम, जय हो खाटू श्याम की जय हो, प्रणाम प्रणाम प्रणाम।